परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण के लिए निवेदन किया गया और अब निरीक्षण वाहन में सवार है माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश और साथ में है परेड कमांडर। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी है। एक नई सुबह ने धरती को संवारा ऐसे। भारत माता की, भारत माता की। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शौर्य स्मारक हमारे वीर सैनिकों की स्मृति में बनाया है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मां भारती के चरणों में प्रणाम करके आज मैंने यही प्रार्थना की कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। हम समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर पाए। मैं आज उन शहीदों के चरणों में नमन करता हूं, वो क्रांतिवीर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़े थे। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान के फलस्वरूप यह आजादी हमें प्राप्त हुई। आज उन सबके चरणों में प्रणाम। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक इच्छा थी, संकल्प था, एक वैभवशाली भारत का निर्माण, गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भारत का निर्माण हो रहा है। एक स्वर्णिम अध्याय आज भारत का लिखा जा रहा है। आत्म भारत मध्य प्रदेश का निर्माण। जब 23 मार्च को हमने कार्यकाल संभाला, नई सरकार अस्तित्व में आई, कोरोना का संकट प्रदेश में जड़ें जमा चुका था। जितनी आवश्यक जरूरतें थी उनको युद्ध स्तर पर पूरा किया गया। और आज मुझे कहते हुए संतोष कि हमने प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं खड़ी कर दी है। लॉकडाउन की व्यवस्था हुई। लॉकडाउन के कारण हमें समय मिल गया आवश्यक व्यवस्थाएं खड़ी करने का, लेकिन लॉकडाउन के कारण संकट भी पैदा हुआ। हमारे मजदूर भाई और बहन, प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश आए। उनके रोजगार की व्यवस्था हमें करनी थी। तो प्रदेश में आने वाले मजदूरों को हम बेरोजगार नहीं होने देंगे, उनके रोजगार का इंतजाम करेंगे। 15 लाख मजदूर आए, उनमें से 14 लाख मजदूरों को श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत रोजगार का प्रबंध किया गया। हमने रोजगार सेतु बनाया, एक पोर्टल बनाया। केवल मजदूरी नहीं, अच्छा काम चाहता है, इसके हमने व्यापक पैमाने पर इसके मैपिंग का काम प्रारंभ किया। 5 लाख से ज्यादा रोजगार सिर्फ पोर्टल पर। बहनों और भाइयों, लॉकडाउन ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी। अनेकों वर्गों के गरीब भाई और बहन
जो सुबह से शाम तक परिश्रम करते थे, तब दोनों टाइम के भोजन की जुगाड़ होती, उनके काम धंधे नष्ट हो गए। जरूरत थी इस बात की, तो उनकी आजीविका फिर से प्रारंभ हो। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि बनाई और ये तय किया ऐसे हमारे छोटे छोटे व्यवसायी भाई और बहनों को आजीविका के धन जुटाने के लिए 10,000 रुपए की राशि, जिसकी गारंटी सरकार ने और 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी, उनको 10,000 रुपए की व्यवस्था अपना काम धंधा चलाने के लिए दिया जाएगा। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश 7% के ऊपर जितना ब्याज होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार चुकाएगी। दूसरी तरफ हमने विचार किया केवल शहर ही नहीं, गांव में भी कई पथ विक्रेता ऐसे जो गांव में कस्बों में अपने व्यापार को, अपने काम धंधों को सड़क पर चीजें बेचकर चलाते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की हमने स्थापना की। कई भाई और बहन ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं, वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को भी हमने अमली जामा पहनाया और हमने फैसला किया कि 37 लाख गरीब भाई और बहन जिनको आज राशन नहीं मिलता, 1 सितंबर से उनको राशन देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। हमने योजना बनाई थी हमारी सरकार के रहते हुए, संबल योजना। संबल गरीबों का बल थी और आज मैं फिर उद्घोषित करता हूं, अगर मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला अधिकार किसी का है, वो अधिकार गरीबों का है। और संबल योजना के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, गरीब बेटा बेटियों को भी पढ़ने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है, आगे बढ़ने की ललक उनके दिल और दिमाग में है। मेरे भांजे भाइयों, तुम्हारी पढ़ाई की आज मैं फिर संकल्प व्यक्त करता हूं, निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन जैसी योजना हम फिर से प्रारंभ करेंगे ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सकें और इसे बंद जितनी योजनाएं हम फिर से चालू करेंगे। संबल योजना में हमने तय किया था, मेरी मजदूर बहना अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपए की व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रसव के बाद वो ढंग से आराम कर सके, पोषण आहार उसको मिल सके और बच्चों को कुछ तो पल दे सके। हमने तय किया है बिजली के बिलों में, कोरोना काल में भी हमने छूट दी थी, लेकिन गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है और इसको हम पूरा करेंगे। मैं अपने गरीब भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, वो चिंता ना करें। सरकार तो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, उनके लिए सबसे पहले है। मैं आज ये भी घोषणा कर रहा हूं कि कई गरीब परिवार, विशेषकर आदिवासी परिवार 89 लाख में ऊंचे ब्याज की दरों पर बिना नियम प्रक्रिया पूरे किए हुए उनको कर्ज दिया जाता है और बाद में कई गुना ज्यादा वसूल किया जाता है। आज ही 15 अगस्त के दिन से बिना नियम प्रक्रिया के, बिना लाइसेंस के अगर किसी ने गरीब को पैसा दिया है ऊंची ब्याज की दरों पर, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों पर ज्यादा, तो अब वो वसूली शून्य कर दी जाएगी। वो सारा कर्जा गरीबों का, आदिवासियों का माफ कर दिया जाएगा, वो उनसे वसूली नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था करेंगे। मैं अपने किसान भाइयों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल में इन किसानों कमाल कर दिया अन्नदाताओं, आपने मध्य प्रदेश में अन्न के भंडार बन दिए और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है। विपरीत परिस्थितियों में 1,29,54,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है। पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बन गया है। अन्नदाताओं, तुम्हारे परिश्रम को प्रणाम। और मुझे कहते हुए खुशी है
कि 24,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि हमने किसानों के खाते में डाली। इसे फसल बीमा योजना की राशि मिलने गई, हमने आते 2400 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि जमा की और 3100 करोड़ रुपया 15 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। बहन और बेटियों में गजब की रचनात्मक शक्ति होती है। इस शक्ति के दर्शन हमने कोरोना काल में भी किए। जब हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, हमने अपने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहा, उन्होंने 1,14,000 पीपीई किट बना के हमें दे दिए। 1,12,000 मास्क हमारी बहनों ने बना दिए। 1 लाख लीटर सैनिटाइजर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने बना के दे दिया। 2 लाख साबुन हमारी बहनों ने बना के दे दिए। जीवन शक्ति योजना हमने प्रारंभ की, जिसमें मास्क का निर्माण व्यापक पैमाने पर हमारी बहनों ने किया। मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इससे हमने तय किया है कि सारी लगभग 1300 करोड़ रुपए का लोन केवल 4% इंटरेस्ट रेट पर उनको दिया जाएगा। और मेरी बहनें जो सामान बनाएंगी, गजब की रचनात्मक क्षमता उनमें, उस सामान की मार्केटिंग, पैकेजिंग, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक जिला, एक उत्पाद, उसको बढ़ावा देके हम उस जिले को विशेष रूप से खड़ा करने का प्रयास करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना, इसी साल हमने 78,000 ई सर्टिफिकेट जारी किए। वो फिर से उसमें कोई कमी ना रहे, इस बात की हम चिंता करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर काम करके दिखाया है और बेटी बचाओ अभियान फिर नए सिरे से मध्य प्रदेश की धरती पर चलाया जाएगा। बेटियों की पूजा करके कोई भी शासकीय कार्यक्रम अब प्रारंभ किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर नए सिरे से बना के उसको प्रारंभ करने का अभियान हम चलाएंगे। मेरे बेटे और बेटी, ये भविष्य है मध्य प्रदेश का। उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनको आगे बढ़ने के सारे प्रयास, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चों को लैपटॉप देने की योजना हमने बनाई थी। मेरे बेटे बेटियों, इसी साल मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। मैं सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि आप सभी सजग रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहने, 6 फीट की दूरी बनाए रखें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आइए मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अनुमति है। परेड कमांडर द्वारा इस सुशासन श्रेणी में पधारे सकल सम्मानीय अतिथियों का